हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट मोर्स यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो पुराने वीडियो शेयर किए जा चुके हैं, आप सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा पूरा। और जो लोग ना देखे होंगे, पुराने वीडियो जरूर देखेगा। सारे जितने पुराने वीडियो शेयर किए जा चुके हैं उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम जो विगत वर्षों कई वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए आप सभी लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट, मैथ के पूरे चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी चैप्टर से हटकर होते हैं, जो आप पढ़ तो लेते हैं पूरा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको परीक्षा में नए लगते हैं। तो आज उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लगातार पाते रहने के लिए पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक बंदर 120 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है लेकिन 4 फीट फिसल कर नीचे आ जाता है। तो खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा? एक बंदर है जो कि 120 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह एक छलांग लगाता है तो 6 फीट चढ़ता है, किंतु फिसलन होने की वजह से 4 फीट फिसल के नीचे जाता है। तो इस प्रकार 1 मिनट में कितने फीट चढ़ेगा? 2 फीट चढ़ेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में आपको रखना है। देखिए, ये माना कि खंबा है, पोल है, (120 फीट है। तो बंदर आखिरी जंप में तो नहीं फिसलेगा, आखिरी बार तो जब चढ़ेगा तो टॉप पर आके बैठ जाएगा, तो आखिरी बार में फिसलेगा नहीं। तो आखिरी बार में एक बार में 6 फीट जंप कर रहा है तो 6 फीट। ठीक है, तो ये आपका 6 फीट हुआ। उसको जो चढ़ना है वो कितना चढ़ना है? 84 फीट। 84 ने 120, 114 फीट। ठीक है, तो 114 फीट उसे चढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है और 4 फीट नीचे फिसल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार वह 1 मिनट में कितने फीट चढ़ेगा? 6 चढ़ता है, 4 फिसल के नीचे आता है। तो 1 मिनट में 6 - 4 2 फीट। तो 1 मिनट में 2 फीट वो चढ़ पाएगा। तो 2 फीट बराबर 1 मिनट, तो 1 फीट हो जाएगा 1/2 मिनट। चढ़ना कितना है? 114 फीट। तो 114 का आप दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो 114 फीट 1/2 114, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 57 मिनट। ठीक है, तो आखिरी फीट जो है, आखिरी जंप जो लगाएगा उसमें तो आप डायरेक्ट चढ़ जाए, फिर फिसलेगा तो है नहीं। आखिरी बार जब छलांग लगाएगा तो डायरेक्ट चढ़कर टापू पर यहां बैठ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। तो 57 और 1 कितना हो जाएगा? 58। तो क्या पूछा गया है? पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कुल समय 57 + 1 58 मिनट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ध्यान में होना चाहिए कि पहली बार जंप में वो 6 फीट जंप करता है, फिर पहली 6 फीट जंप करता है किंतु 4 फीट फिसल जाता है। तो वह एक मिनट में क्या होता है? 2 फीट ही चढ़ पाता है। तो 1 मिनट में 2 फीट चढ़ पाता है, तो मुझे निकालना है 114 फीट। तो मैंने ले लिया 2 फीट बराबर 1 मिनट। तो 1 फीट बराबर 1/2 मिनट। तो 114 फीट बराबर 1/2 × 114, 57 मिनट हो जाएगा। तो कुल समय हो जाएगा जो आखिरी बार होगा, ये 1 मिनट में डायरेक्ट चढ़ जाएगा, फिर फिसलेगा तो है नहीं।
चूंकि टॉप पर चढ़ने के बाद यहाँ बैठ जाएगा, फिसलेगा नहीं, तो 57 में कितना हो जाएगा, 58 मिनट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं, आप पूरे क्वेश्चन को देखिएगा और इसी वीडियो में हम कुछ जेपी सीरीज के क्वेश्चन कराएंगे जो काफी यूनिक हैं। जैसे आपको कोई दिया जाता है, एक गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, वह गिरने के बाद अपनी कुल ऊंचाई का 3/4 भाग उड़ती है, पुनः जब जाती है तो वही प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। मतलब जितनी बार गिरती है जमीन में उतनी बार अपनी 3/4 ऊंचाई के ऊपर उड़ती है, तो रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रकार क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आता है, सेम इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा उसका सिस्टम अलग होगा, तो इसके बाद उसको भी पढ़ाएंगे। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, यह पहले 6 मिनट में 6 मीटर, यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ये पहले मिनट में क्या करता है, फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में यह 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में, सेकंड मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट में 2 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ पाता है, तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, तो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए पोल है, तो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, तो यह लास्ट टाइम तो फिसलेगा नहीं, इसको चढ़ना कितना है, 94 मीटर ही चढ़ना है, तो लास्ट में 6 मीटर जो है, जब लास्ट छलांग लगाएगा तो फिसलेगा नहीं, तो 94 मीटर से चढ़ना है। तो 94 एक मीटर, 1 मिनट बराबर 1 मीटर, तो 94 मीटर बराबर 94 मिनट। ठीक है, अब लास्ट टाइम 94 मीटर को चढ़ने के लिए 94 मिनट समय ले रहा है, जो आखिरी छलांग लगाएगा तो 1 मिनट में 6 मीटर जंप कर रहा है, तो यहाँ जब जंप करेगा लास्ट बार तो फिसलेगा तो है नहीं, तो 94 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो कुल समय 94 + 1 95 मिनट, तो 95 मिनट में खंबे के ऊंचाई शीर्ष तक चढ़ लेगा। ठीक है, तो आपको कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट में वह 4 मीटर फिसल जाता है, इस प्रकार वह 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा, तो 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, चौरानवे मीटर चढ़ेगा, तो आखिरी बार छलांग लगाएगा तो 1 मिनट में तो हो जाएगा 94 1 95। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, अगले दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखिएगा। देखिए, तो 10 पहले घटाएंगे, 10 मीटर तो घटाएंगे, ठीक है, 80 मीटर बचेगा, 90 मीटर कुल चढ़ना है, चूंकि लास्ट टाइम तो फिसलेगा नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट में वह पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट में फर्स्ट मिनट में 10 मीटर चढ़ता है,
फिर सेकंड मिनट, 4 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ पा रहा है। 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ पा रहा है। अब इसमें आप 6 में किसका गुणा कीजिए कि 80 से कम ना हो, 80 से कम ना हो, ज्यादा भले हो जाए। यदि 12 करेंगे तो 12 से 72, कम होगा तो 12 से 84। चूंकि जो जंप करेगा तो लास्ट बार में भले ही कम बचे, वो कंप्लीट 10 मीटर जंप करे, 10 मीटर तो जंप करेगा ही, ठीक है। और जितना फिसलना है उतना तो फिसलेगा हर बार। तो आप किसका गुणा कीजिए कि 80 से कम ना हो, ज्यादा हो, तो 14 का 2 नंबर कर दीजिए, 14 का 14, यहां भी 14, ये हो जाएगा 84 मीटर या 28 मिनट। 28 मिनट में चढ़ रहा है 84 मीटर, ठीक है। अब हमको जो बच रहा है ये 84 हो गया, तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है 6 मीटर बच रहा है, ठीक है। तो जो मेरा समय हो जाएगा 28 से ही कुल समय 28 से ही और 6/10, 10 मीटर जंप कर सकता है, किंतु 6 मीटर ही कर रहा है, किंतु लास्ट में उतना बचा है 6/10, तो 2 3 6 2 5 10, तो 28 से ही 3/5 मिनट, 28 से ही 3/5 मिनट में वो 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा। तो 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि मेढक से रिलेटेड है। सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मिलेगा आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मेढक फिसलन दीवारों वाले 9 मीटर गहरे शुष्क कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करता है। हर बार 1 मिनट में वो 60 सेंटीमीटर कूदता है तथा 30 सेंटीमीटर फिसल के नीचे आता है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में वह 60 सेंटीमीटर कूदता है, 30 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। तो जितने मिनट समय लगेगा उतनी ही छलांग भी होंगी, क्योंकि हर मिनट में जितना कूद रहा है उतनी छलांग भी लगा रहा है। 1 मिनट में 1 छलांग लगा रहा है, तो जितने मिनट आएगा उतने आपका छलांग भी होगा। तो आप देखिएगा, एक कुआं ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इस कुएं से क्या करता है, 60 मीटर छलांग लगाता है, 30 मीटर फिसल के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में जो ये जाएगा, तो 60 - 30 सेंटीमीटर ऊपर कुएं में चढ़ पाएगा। 1 मिनट में कितना चढ़ पाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 60 सेंटीमीटर क्या करता है, जंप करता है, किंतु फिसलन होने की वजह से 30 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ जाता है, फिसल जाता है। तो 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। और कुएं की जो ये दी गई है, ये मीटर में दी गई है, तो इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 900 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, 900 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आखिरी बार जब चढ़ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो फिसलेगा है नहीं। तो 60 सेंटीमीटर आप घटाइए, तो 60 सेंटीमीटर आप घटा दीजिएगा, तो यहां बचेगा कितना, 840 सेंटीमीटर। तो उसे दूरी कितनी तय करनी है, जो फिसलने वाले कंडीशन के साथ, तो 840 सेंटीमीटर उसे कवर करनी है, ठीक है। तो 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 30 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो 840 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर निकाल लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/30 मिनट,
तो 840 सेंटीमीटर 1/30 गुणे 840, 3 दूना 6, 2 3 8 24, ये आपका हो गया 28 मिनट। 28 मिनट यानी 28 छलांग, 1 मिनट में 1 छलांग लगा रहा है और उसमें फिसल भी रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो जितने मिनट समय लगेगा उतनी बार छलांग भी लगाएगा। तो 28 मिनट में भी कितना चढ़ा है, ये 884 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आखिरी छलांग में तो वो कुएं के ऊपर चला जाएगा। तो 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 मिनट। 29 मिनट यानी 29 छलांग लगाएगा। तो कुल समय और कुल छलांग दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो कुल छलांग 28 + 1 29। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा। जिसको कहीं डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं या बहुत ऐसे माध्यम से जुड़े हुए नहीं हैं जो जहां से बेहतर चीजें पा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियोज हैं आप अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कमेंट कराइए, जिससे कि आगे भी उनको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियोज मिलते रहें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए गुणोत्तर श्रेणी को देखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी आप सभी को पता होगा 10th तक में सामान्यतः मिल नहीं पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ऐसे इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते, परीक्षा हाल में छोड़कर चले आते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज जो होता है इसके जो घात होते हैं एक निश्चित क्रम में बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चंस, तो आप देख रहे होंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं क्या, 2⁻², ये हो जाएगा 2⁻3, ये 2⁻4, ये 2⁻5, ये 2⁻6, इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगले पद को पिछले पद से भाग देने पर जो अनुपात आएगा हमेशा वो इक्वल आएगा। 8 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 16 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 32 को 16 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मीन्स आप सभी लोग सीधा सीधा से जाने अगले पद को पिछले पद से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रेशियो आएगा सब में क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे आप ले लीजिए 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2। ठीक है, तो R जो होता है R बराबर A2/A1, मतलब अगले पद को पिछले पद से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सार अनुपात, इसको बोलते हैं सार अनुपात। R जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सार अनुपात। तो इसका जन्मा पद के लिए जो फार्मूला होता है AR n-1, योगफल के लिए जो फार्मूला होता है A × R n-1/R-1। कब, जब R का मान 1 से बड़ा होगा, R का मान मतलब 1 से बड़ा आएगा तो R-1 होगा। यदि R का मान 1 से छोटा होगा तो 1 - R होगा। और जब पद इन्फिनिटी तक दिए गए हों, मतलब यदि इसमें पदों का जो संख्या है वो n टर्म्स होगा, लिमिटेड होगा, उसे हम काउंट कर सकते हैं। जब पदों की संख्या अनंत हो, जिसे हम काउंट ना कर पाए, ठीक है, जिसे काउंट ना कर पाए तो उसे क्या करेंगे हम, यस इन्फिनिटी, यस फॉर सम मतलब योगफल, अनंत पदों का योगफल बराबर A/1 - R। ये आपका क्या है, आपका प्रथम पद है, ये आपका है प्रथम पद। ठीक है, R आपका है दूसरे पद को पहले से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो R होगा। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस। स्टूडेंट्स आइए शानदार क्वेश्चंस है। एक गेंद 360 मीटर ऊंचाई पर फेंकी जाए तो अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक मान लीजिए एक गेंद ऊंचाई से गिराई जाती है
360 मीटर ऊंचाई से गिराई जा रही है, ठीक है। और फिर तो 360 मीटर ऊंचाई से गिराई जा रही है, पहली बार 360 मीटर ऊंचाई पर गिराई जा रही है। हर बार अपने गिरने के बाद 2/3 ऊपर बाउंस करती है। तो जब 360 का 2/3 निकालेंगे, 3 12 दूना 24, 240। तो अगली बार जो जंप करेगी वो 240 करेगी, ठीक है। तो 240 मीटर ये भी होगा और 240 मीटर आपका इधर भी होगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 360 गुणे 2/3 की घात 1, ठीक है। इसी प्रकार ये आ जाएगा 360 गुणे 2/3 की घात 2, ये आ जाएगा 360 गुणे 2/3 की घात 3। ये इस प्रकार हमको स्पष्ट हो रहा है कि जेपी सीरीज है। ये इस प्रकार हमको अंतिम बिंदु नहीं दिया गया है, तो आप फार्मूला ले लेंगे क्या, यस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। किंतु ए आर आपको पहले फाइंड करना है। तो पहली बार 240 हुआ, फिर क्या निकालेंगे, 240 गुणे 2/3, तो 3 8 24, 8 2 16, 160। तो पहले बाउंस में कितना हो जाएगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 360 प्लस 240, तो हो जाएगा आपका 0, 6 4 10 के 0, 3 2 5 1, 600। पहला चक्कर, पहला बाउंस। और दूसरे बाउंस में कितना हो जाएगा, 240 प्लस, तो 240 का 2/3 जब निकालेंगे, 240 को 2/3 निकालिए या 360 गुणे 2/3 कीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो 240 को 2/3 जब मैंने निकाला तो पाया 160। तो 160 ये हो जाएगा आपका 0, 6 4 10 के 0, 2 1 3 1 4। दूसरा चक्कर या दूसरा बाउंस। इसी प्रकार जो आगे भी पद प्राप्त होते जाएंगे, अगले पद को पिछले पद से डिवाइड करेंगे, तो हर बार जो आएगा वो 2/3 आएगा। तो जो सारा अनुपात होता है वो इक्वल होता है। अगले पद को पिछले पद से भाग देने पर जो आर की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है। तो आप एक सीरीज बना लीजिए। ये जो सीरीज बन रही है 600 प्लस 400 प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी। चूंकि मुझे लास्ट बिंदु नहीं दिया गया है ये कहां तक जाएगा, इसीलिए हम मान लेते हैं अनंत बार, ठीक है। तो 600 प्लस 400 प्लस डैश डैश गो टू इन्फिनिटी। तो ए की वैल्यू आपका क्या है, 600 है। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ ही है 2/3। आप जितनी बार निकालेंगे, याद है आप इसका 2/3 करते जाइए। 360 का 2/3 240 है, फिर 240 का 2/3 ये आ जाएगा कितना, 160 आ जाएगा। 160 होगा तो ये भी 160 होगा, ठीक है। फिर 160 को 2/3 कर लीजिए, या आप क्या कर लीजिएगा, 360 का ही 2/3 गुणे 2/3, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आपका ए की वैल्यू जो है 600 और आर की जो वैल्यू हो जाएगी 2/3। आर आपका जो है बाउंस करती है, अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है, तो हर बार 2/3 उछलती है। तो अगले पद को पिछले पद से भाग देने पर जो आएगा वो हर बार 2/3 आएगा। तो आर हो गया आपका 2/3। आप वैल्यू रख दीजिए 600/1 माइनस 2/3, तो 600/3 माइनस 2 1/3, तो हो जाएगा 6 1800। 1800 मीटर जमीन पर, मतलब रुकने तक में, जब तक वो रुकेगी तब तक वो 1800 मीटर बॉल दूरी तय कर पाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन, जिनको कहीं डाउट हो तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, यदि कोई गेंद 500 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकी जाती है, अपने पिछले बाउंस का 4/5 उछलती है, जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक गेंद है जिसे 500 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है। तो ये 500 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, हर बार अपनी ऊंचाई का 4/5 बाउंस कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि पहली बार 500 गुणे 4/5 निकालिए, क्या आ जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 400। ये 400 मीटर यहाँ है, 400 मीटर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 500 का 4/, यहां जो हो जाएगा 500 को 4/5, ठीक है। यहां जो हो जाएगा 500 का 4/5 की घात 2, 500 का 4/5 की घात 2, यहां जो हो जाएगा 500 का 4/5 की घात 3। ये आगे बढ़ता जाएगा। इससे आपको स्पष्ट है कि जीपी सीरीज में अगले पद को पिछले पद से भाग देने पर जो आर की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है। या आप 500 करके ऐसे बढ़ाते जाइए, गुणा कीजिए, या तो फिर आप माना के लिए 500, 500 को 4/5 आया 400, फिर क्या लेंगे आप 400 का 4/5, 5×8 40, 8×4 32, 320, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 320। आपको ज्यादा नहीं, 2 पदों की जरूरत है। पहला पद आपको क्या हो जाएगा 500 + 400 900, पहले बाउंस में फर्स्ट बाउंस, पहला बाउंस 900 हो जाएगा। फिर दूसरे बाउंस में क्या होगा 400 + 320 720 हो जाएगा। तो आप सीरीज बना लीजिए 900 + 720 + डैश प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया, यस इन्फिनिटी इक्वल टू 1a/1 - r। ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 900, आर की वैल्यू क्या है 4/5, या 720 को 900 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4/5 आएगा। तो ए बराबर 900, आर बराबर हो जाएगा आपका 4/5। आप वैल्यू पुट कर दीजिए 900 4/5, 5 में 4 जाएगा 1, तो 900 गुणे कितना हो जाएगा 5/1, 5 का 5 - 4 कितना बचेगा 1, 5 गुणे ऊपर हो जाएगा 9 बचे 4500 मीटर, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से, किसी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी कहीं डाउट हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, ये आगामी एग्जामों में या तो फिर आपके विगत वर्षों के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर टकरा जाएंगे। तो आप छोड़िए नहीं, काफी सीरियस लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो चैप्टर जो टॉपिक हर बच्चा पढ़ता है, परसेंटेज प्रॉफिट डिस्काउंट सारे चैप्टर, जो चैप्टर्स कॉमन होते हैं उनको पढ़ने वाले सारे बच्चे पढ़ते हैं। आज का जो कंपटीशन का दौर है वो 2 से 3 नंबर में पूरे मेरिट सिमट जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो बच्चे आगे निकलते हैं जो अदर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन आप कर लेते हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं
जो आप अन्य स्टूडेंट नहीं कर पाते, कुछ आप कर लेते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्लस पॉइंट करा सकते हैं। आप ये जान जाओ यदि 100 में 100 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हर बच्चा कर सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें से जो आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो कर पाता है, और उसके बाद के जो शेष 20 क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक क्वेश्चंस काफी यूनिक होते हैं, वो वही बच्चा कर पाता है जो थोड़ा सा बृहद नॉलेज रखता है, बेसिक उसका लेवल बेहतर है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप करके आगे निकल सकते हो 1-2 नंबर, यही 1-2 नंबर आपको सफलता दिलाएंगे। अब सफलता देखो, आपके मान लो 80 सिलेक्शन हुआ, आप 79 पा जाओ, 79 आपके 0 के बराबर है, तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आप प्लस पॉइंट करके आगे निकल सकते हो। यही कंपटीशन की रियल क्वेश्चन है। आप चाहे 0 नंबर पा जाओ या 79 नंबर पा जाओ, 80 मेरिट बने तो आप फेल तो फेल ही कहलाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए जो चीज यूनिक हो, जो परीक्षा में आती हो और आपके लिए यूनिक हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आपके मेंसुरेशन से बिलोंग करता है, लेकिन थोड़ा सा जीपी सीरीज से है। यूनिक क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है। सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, एक वर्ग बनाया गया। सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाएंगे। जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ये मान लीजिए आपका एक वर्ग है, आप बना लीजिए। ये आपका एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है। जब आप मध्य बिंदु को मिलाएंगे, निश्चित रूप से ये मध्य बिंदु यदि है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो वर्ग बनता है, मध्य बिंदु को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब जो बोला जा रहा है प्रश्न में, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक वर्ग बनाया जाए। इसी प्रकार बनने वाले अनंत वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप इसको मिलाएं, फिर इसी प्रकार आगे भी मिलाएंगे। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, अनंत वर्गों के क्षेत्रफल। तो मान लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को पता है भुजा के स्क्वायर, एक स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है? 8 है, तो ए की वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा एक स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर 64 सेंटीमीटर। और दूसरा जो हो जाएगा, आप इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 4 है, ये 4 है, तो ये जो हो जाएगा इस वर्ग की जो भुजा हो जाएगी, एक भुजा, तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर ये वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये स्क्वायर तो 16 32 हो जाएगा, 32 ए स्क्वायर, ये रूट ऑफ 32 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो हो जाएगा 4√2 ए, तो ए इक्वल टू 4√2। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4√2। अंदर वाला जो वर्ग है, पहले वर्ग के बाद 4√2, फिर इसी प्रकार अंदर वाला और वैल्यू चेंज आएगा, इसी प्रकार आपको लेते जाना है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इसको मान लीजिए A1, अब दूसरे का ले लीजिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4√2। तो हो जाएगा आपका 4√2 स्क्वायर 4 से 16 दूना 32। इसी प्रकार आप आगे भी सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको हो गया 64 प्लस 32 प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनिटी अनंत पदों तक। मतलब अनंत वर्गों का क्षेत्रफल आपको पूछा हुआ है,
तो हमको पता नहीं है कितने। अनंत का मतलब होता है परिभाषित, जिसे हम परिभाषित ना कर सकें, जिसे व्यक्त ना कर सकें, काउंट ना कर सकें। ठीक है, तो आपका इसके लिए फार्मूला होता है जीपी सीरीज का ए अपान 1 माइनस आर। ठीक है, ए अपान 1 माइनस आर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए आपका क्या होता है, पहला पद होता है ए बराबर क्या आपका है 64 है, और आर आपका क्या है, आर आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो ये 64 एरिया आपका क्या हो जाएगा, आर आपको हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 32/64। अगले पद को पिछले पद से भाग देंगे तो 2 1 का 1/2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 1/2, 1/2। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 1 का 2, 2 में 1 जाएगा 1, तो 64 दूना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो 64 गुणे 2 और 2 माइनस 1, तो 128 हो जाएगा। अनंत वर्गों के क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा नोट्स में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको सामान्य बुक में या कहीं भी आपको क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आप किसी कोई पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी यूनिक हैं, किसी बुक में प्रॉपर आप चाहे RS अग्रवाल ले लीजिए, HD यादव ले लीजिए, सामान्य तरीके से नहीं मिलता, लेकिन पेपर में आपको हमेशा मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं, आप चाहे जितना पढ़ के जाओ, सारे चैप्टर्स पढ़ लो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पर बेस होते हैं, यूनिक होते हैं, आपको पढ़ने में नहीं मिलते हैं। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका है 25 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस डैश इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न के माध्यम से 1/4 को 1/2 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ भी 1/8 को 1/4 से भाग देंगे, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो एक जीपी सीरीज है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 और प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस डैश प्लस इन्फिनिटी। तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा 1/2, और आर का मान क्या हो जाएगा आपका, आर आप नहीं जानते, A2/A1 कर लीजिए, A2/A1। तो 1/4 और 1/2। ठीक है, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/4 1/2। तो आर का मान भी क्या आया 1/2 आया। तो यस इन्फिनिटी आपको हो जाता है A/1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 है, तो हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 2 इंटू 1/2 इंटू 1। अच्छा सॉरी, यहाँ आपका मिस हो गया थोड़ा सा, ये पहला पद 1 है, मैं 1 को छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो 1 छूट गया था, ये फर्स्ट टर्म जो है 1 है, 1 प्लस करके है, तो पहला पद आपका 1 हो जाएगा। एक वहाँ जो क्वेश्चन से लिखा था मैं, वहाँ छूट गया था बाई मिस्टेक, तो ये आपका 1 हो जाएगा।
तो ये आपको हो जाएगा 2 गुणे 1 ये आपको हो जाएगा 2 में 1 जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका 2। अब आप 25 के हाथ लिख दीजिए 2, 25 के हाथ लिख दीजिए, कितना है इस पूरे के जो वैल्यू है सॉल्व करने पर वो है कितना 2 है, तो 25 के पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से देखा होगा, पूरे क्वेश्चन को आसानी से वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप आसानी से सारे प्रश्नों को समझ सकें और आगे भी जो भी वीडियो शेयर किए जाएंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चंस मिले जो परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन से मान लीजिए कॉमन क्वेश्चन होता है सबसे बनते हैं वो हर बच्चा कर लेता है, तो हम लोग के द्वारा जो क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश का हो या मैथ का हो या साइंस का हो, जो भी टॉपिक दिया जा रहा है काफी यूनिक दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों में और सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सारी चीज़ों को समझा होगा और सहयोग करेंगे मेरा आगे भी, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।